मूवी की शुरुआत होती है 1953 मैक्सिको में, जहां पर हमें 5 कीज नाम का एक घर दिखाया जाता है और ये घर एलिस का होता है। यहाँ पर हम एलिस के बचपन को देखते हैं। एलिस यहाँ अपने मॉम, डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। एलिस अभी भी आत्माओं यानी स्पिरिट्स को देख सकती है। अब एलिस अपने भाई के साथ अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर अपने सभी टॉयज बिखरे हुए मिलते हैं। तो वो अपनी मॉम को बताती है कि ये एक लड़के की स्पिरिट ने किया है जो इनके घर में रहती है। तो उसकी मॉम उसकी बातों पर विश्वास करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एलिस के अंदर कुछ खास पावर्स हैं। पर एलिस के डैड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि एलिस हमेशा झूठ बोलती है। अब एलिस का छोटा भाई अपनी मॉम से कहता है कि उसे रात में डर लगता है, तो उसकी मॉम उसे एक विजल देती हैं और उससे कहती हैं कि जब भी उसे डर लगे तो वो इसे बजा दे, तो वो तुरंत उसके पास आ जाएंगी। अब रात में एलिस को उसी लड़के की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे एलिस का भाई डर जाता है और अपनी विजल को ढूंढने लगता है। तभी उस लड़के की स्पिरिट उसके पीछे से विजल बजाती है, जिससे एलिस का भाई चिल्ला पड़ता है और उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं। अब एलिस के डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसने फिर से किसी घोस्ट को देखा, तो एलिस हाँ बोलती है, जिससे एलिस के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो एलिस से कहती है कि इस दरवाजे को खोल दो, इसके पीछे बहुत रोशनी है। तो एलिस उस दरवाजे के पास जाती है और उस दरवाजे की चाबी वहीं पर लगी होती है। तब एलिस उस चाबी को उस दरवाजे में लगा देती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और एक्चुअल में ये दरवाजा दूसरी दुनिया का होता है, जिसे द फर्दर कहते हैं। जिसके खुलते ही उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलकर एलिस को पजेस कर लेता है, जिसके बाद वो डीमन एलिस की मॉम को मार देता है। अब एलिस खुद को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार मानती है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और एलिस अब 16 साल की हो जाती है। एक दिन वो अपने घर में एक लड़की की स्पिरिट को देखती है और अपने डैड को बताती है, पर उसके डैड हमेशा की तरह उस पर भरोसा नहीं करते। पर एलिस अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर भाग जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है 2010 कैलिफोर्निया में, जहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो अब स्पेक्स और ट्रकर के साथ मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से परेशान लोगों की हेल्प करती है। अब एलिस को मैक्सिको से एक टेड नाम के आदमी की कॉल आती है जो एलिस को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। पर जब एलिस स्पेक्स और ट्रकर के साथ मैक्सिको जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी का घर है जहां वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अब एलिस उस घर के अंदर जाती है जहां पर वो अपनी बहुत सारी पुरानी चीजों को देखती है। वहां पर उसे उसके छोटे भाई की वो विजल भी मिलती है। तब वो उसकी एक फोटो खींच लेती है और इसके बाद वो उस विजल को अपने पास रख लेती है। पर तभी एक लड़की की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है और उस विजल को छीन कर ले जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो अपने छोटे भाई की बेटियों से मिलती है, जिनका नाम मेलिसा और इमोजन होता है। अब एलिस उनसे बातें करती है, पर तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। पर वो एलिस से काफी नाराज होता है क्योंकि वो उसे उस हॉन्टेड घर में अकेला छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो एलिस से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पर एलिस मेलिसा को उसी विजल की फोटो देती है और उसे उसके भाई को देने को कहती है। इसके बाद एलिस फिर से रात में अपने घर को चेक करने लगती है, पर तभी उसे उसी विजल की आवाज आती है। तब एलिस उसे फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वो आवाज उसी दरवाजे के अंदर से आ रही थी। तब एलिस अपने डैड की चाबियों की गुच्छे से उस दरवाजे की चाबी को ढूंढकर उसे खोल देती है। वहाँ पर उसे वही विजल मिलती है और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की भी दिखाई देती है और वो जिंदा होती है। एक्चुअल में वो स्पिरिट जिसने एलिस से उस विजल को छीना था वो एक अच्छी स्पिरिट थी जो उस लड़की को बचाना चाहती थी। पर इससे पहले कि एलिस कुछ कर पाती, वहाँ पर टेड आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर देता है। पर इससे पहले कि वो इन्हें कोई चोट पहुँचाता, स्पेक्स वहाँ पर आ जाता है और टेड को मार देता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। तब एलिस को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया है वो 4 महीने से गायब थी। अब नेक्स्ट डे एलिस का भाई उसी घर में जाता है और वो यहाँ पर उसी विजल को लेने आया था जो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। इसी बीच मेलिसा बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्पिरिट को अपनी दुनिया में कैद कर देता है, जिसकी वजह से मेलिसा कोमा में चली जाती है। तभी एलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अब एलिस को समझ में आ जाता है कि मेलिसा को बचाने के लिए उस डीमन को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। इसके बाद एलिस उस घर को अच्छे से चेक करती है तो उसे वहाँ पर बहुत सी लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। एक्चुअल में बचपन में जब एलिस ने उस दरवाजे को खोलकर उस डीमन को आजाद किया था, तब उस डीमन ने एलिस के डैड को पजेस कर लिया था, जिसकी वजह से एलिस के डैड ने यहाँ पर कई लड़कियों को कैद करके रखा था
और बाद में उन्हें मार दिया था। और जब एलिस ने अपने घर में एक लड़की की स्पिरिट को देखा था, वो कोई स्पिरिट नहीं थी, वो एक जिंदा लड़की थी जिसे उसके डैड ने घर में कैद करके रखा था और एलिस के घर छोड़ने के बाद उसे भी मार दिया था। अब एलिस मेलिसा को किसी भी हाल में बचाना चाहती है, इसलिए वो हर जगह अच्छे से चेक करती है। और जब वो एक सूटकेस को खोलने जाती है तो उसके अंदर से वही डीमन बाहर निकलता है और वो एलिस को भी अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ इमोजन को दिखाया जाता है जो स्पेक्स और ट्रगर को बताती है कि उसके पास भी एलिस की तरह कुछ पावर्स हैं, जिससे वो उस डीमन की दुनिया में जा सकती है और एलिस को ढूंढ सकती है। इसके बाद इमोजन भी उस दूसरी दुनिया में जाती है। वहाँ पर उसे उसी लड़की की स्पिरिट मिलती है जिसे एलिस के डैड ने मार दिया था। वो स्पिरिट इमोजन को उस दरवाजे तक ले जाती है, जिसके बाद वो उसे वही विजिल देती है और उसे उस दरवाजे के अंदर जाने को कहती है। इसके बाद इमोजन उस दरवाजे के अंदर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। वहीं पर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो वहीं पर कैद होती है। तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और एक दूसरी सेल को खोलता है जिसके अंदर से एलिस के डैड बाहर आते हैं। अब एलिस अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके डैड बात बात पर उसे मारते थे। अब वो डीमन एलिस को एक स्टिक देता है और उसे अपने डैड से बदला लेने को कहता है। तब एलिस अपने डैड को उसी स्टिक से मारने लगती है जैसे उसके डैड उसे मारा करते थे। और जब वो ऐसा कर रही होती है तब वो डीमन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था क्योंकि उसे इंसानों की नफरत से और ज्यादा ताकत मिलती थी। तभी वहाँ पर इमोजन आ जाती है और एलिस को रोक देती है। तब एलिस भी समझ जाती है कि वो डीमन उसके दिमाग से खेल रहा है। अब वो जान जाती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे, पर इस डीमन ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया ताकि वो और पावरफुल हो सके। अब एलिस उस स्टिक को तोड़ देती है और खुद को आजाद कर लेती है। तभी वो देखती है कि उस डीमन ने मेलिसा और इमोजन दोनों को पकड़ लिया होता है। तब एलिस उस डीमन से एक सौदा करती है कि वो उन दोनों को छोड़ दे, इसके बदले वो एलिस की स्पिरिट ले ले। तब वो डीमन एलिस के पास आता है और उस पर अटैक कर देता है, साथ ही वो मेलिसा को भी मारता है। अब वो डीमन एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। अब वो डीमन एलिस को फिर से कैद करने लगता है, पर तभी इमोजन को उस विजिल की याद आती है जिसे उस लड़की की स्पिरिट ने उसे दिया था। अब वो उस विजिल को एलिस की तरफ फेंकती है तो तब एलिस उस विजिल को पकड़ लेती है और उसे बचा देती है, जिससे एलिस की मॉम की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और उस डीमन से फाइट करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये तीनों मेलिसा की बॉडी को ढूंढने जाते हैं। तभी एलिस एक दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर उसे डॉल्टन दिखाई देता है। इसके बाद वो दूसरे दरवाजे को खोलती है तो उसे मेलिसा की बॉडी दिखाई देती है। तब मेलिसा अपनी बॉडी में वापस चली जाती है। इसके बाद एलिस अपनी मॉम को गुड बाय बोलती है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार ना माने, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इतना कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं और अब एलिस और इमोजन भी अपनी बॉडी में वापस आ जाती हैं। इसके बाद एलिस का भाई भी उसे माफ कर देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर उसी रात एलिस को एक कॉल आती है और वो कॉल लॉरेन की होती है जो उससे कहती है जैसे बहुत साल पहले एलिस ने उसके बेटे जॉश को बचाया था, वैसे ही अब उसे उसके पोते डॉल्टन की हेल्प करनी होगी क्योंकि डॉल्टन अब कोमा में चला गया है। और ये बात एलिस को पता होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।